है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 22 महापुरुषों का बचपन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पाठ का नाम है महापुरुषों का बचपन। तो इसमें टोटल जो है 3 छोटे छोटे कहानी जो है हम देखने वाले हैं, जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला कहानी। तो शाहजी अपने आश्रयदाता बीजापुर के सुल्तान के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो शाहजी कौन है? शाहजी हैं शिवाजी महाराज के पिताजी। तो सभी ने शिवाजी महाराज का जो नाम है वो सुना होगा। तो शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के कौन थे? पिताजी थे शाहजी। तो वो जो है कहाँ जाने वाले थे? बीजापुर जाने वाले थे। सुल्तान के दरबार में जाने की तैयारी वो जो है कर रहे थे। अब क्या होता है, उनके मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? चलिए देखते हैं। क्यों ना शिवा को भी आज अपने साथ ले चलो। अब उनके पिता जो है सोचते हैं कि क्यों ना मैं जो है आज शिवा को भी अपने साथ उनके दरबार में ले चलूँ। आखिर उसे तो एक न एक दिन इसी दरबार में क्या करनी है? नौकरी करनी है। तो जो शाह जी हैं वो जो है शिवाजी महाराज को अपने साथ ले जाने के लिए विचार करते हैं और वो जो है उसको अपने साथ ले जाने के लिए बुलाते हैं। अब क्या बोलते हैं कि दरबार के नियम कायदे का ज्ञान भी उसे होगा। उन्होंने आवाज़ लगाई, शिवा तुझे आज मेरे साथ दरबार चलना है, जल्दी तैयार हो जा। अब वो जो है अपने बेटे को जो है शिवा छत्रपति महाराज शिवाजी को जो है आदेश करते हैं, मतलब आवाज़ लगाते हैं कि तुमको आज जो है मेरे साथ दरबार जाना है। कहाँ दरबार? बीजापुर के सुल्तान के दरबार में जाना है। तुम जो है जल्दी तैयार हो जाओ ऐसा करके। अब शिवाजी कैसे थे? पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। अब उसने आदेश सुना और वो तुरंत जो है तैयार भी हो जाते हैं। अब जैसे ही उनके पिताजी उनको जो है आदेश देते हैं कि तुम जो है जल्दी तैयार हो जाओ ऐसा करके, तो जो शिवाजी महाराज हैं वो पिता की आज्ञा पा करके वो जो है तुरंत तैयार भी हो जाते हैं। कहाँ जाने के लिए? सुल्तान के यहाँ जाने के लिए, बीजापुर। अब जैसे ही वो जो है तैयार हो जाते हैं तो पिता पुत्र दोनों दरबार में पहुंच जाते हैं। तैयार हो जाते हैं तो वो जो है पिता पुत्र यानी कि महाराज शिवाजी महाराज और उनके पिताजी जो है दोनों दरबार में पहुंच जाते हैं। अब शाह जी ने सुल्तान के सामने 3 बार झुक करके कोरनिस की। कोरनिस यानी कि जो हाथ को सामने ला करके जो आप जो है देखे होंगे, 3 बार झुक करके एक प्रकार से सलाम उनको किया जाता है, तो उसी को बोला गया है कोरनिस। तो यहाँ पर जो है शिवाजी महाराज और उनका जो शाह जी पिता वो जो है क्या करते हैं, 3 बार झुक करके उस सुल्तान को जो है सलाम करते हैं। अब शाह जी फिर अपने पुत्र की ओर मुड़ करके देखते हैं और बोले, बेटा ये सुल्तान है, हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें प्रणाम करो। अब उसके बाद जो है वो शिवाजी की तरफ मुड़ करके देखते हैं, कौन? उनके पिताजी शाह जी। और क्या बोलते हैं कि ये जो है क्या है? सुल्तान है, राजा हैं, तुम इनको क्या करो? प्रणाम करो ऐसा करके। अब जो शिवाजी है वो कैसे थे? वे जो है निडर बालक थे। अब उसने अपने पिताजी को क्या बोला? पिताजी मेरी पूजनी तो मेरी माँ भवानी है, मैं उन्हीं को ही प्रणाम करता हूँ। अब शिवाजी क्या बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ माँ भवानी को ही क्या करता हूँ? पूजता हूँ। मैं भवानी, माँ भवानी ही मेरी क्या है? पूजनी है, और मैं तो सिर्फ उन्हीं को ही क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। ऐसा करके जो शिवाजी महाराज हैं अपने पिताजी को बोल देते हैं। अब क्या होता है, पिता ने पुत्र की ओर आंख तरेर कर देखा, फिर सुल्तान को संबोधित करते हुए कहा, बहुत विनम्र स्वर में कहा, हुजूर यह अभी बच्चा है। अब उसके बाद उनके जो पिता हैं यानी कि शिवाजी के जो पिता हैं वो उनको एकदम गुस्से में देखते हैं और क्या बोलते हैं सुल्तान को कि इसको माफ़ कर दीजिए हुजूर, हे सुल्तान जी इसको माफ़ कर दीजिए, अभी बच्चा है, दरबार के तौर तरीके नहीं जानता, इसे माफ़ कर दीजिए। मतलब आप जो है इसको माफ़ कर दीजिए, ये अभी छोटा बच्चा है, इससे भूल हो गई, ऐसा करके उनसे क्षमा याचना करता है। अब ये पिता पुत्र दोनों कहाँ लौट आते हैं? घर लौट आते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पिता ने अपने पुत्र को उस व्यवहार के लिए डांटा और उससे फिर कहा। तो जो उनके पिताजी थे शिवाजी महाराज के पिताजी, वो फिर से उनको डांटते हैं और क्या बोलते हैं, तो डांटते हैं तो फिर से जो शिवाजी हैं वो फिर क्या बोलते हैं कि पिताजी माता पिता गुरु और माँ भवानी के अलावा यह सिर किसी के आगे नहीं झुक सकता। निडर बालक की बात सुनकर पिताजी सन्न रह गए। तो जो शिवाजी महाराज हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं अपना सिर अपने माता पिता, अपने गुरु और माँ भवानी, इन तीनों के अलावा अपना सिर जो है किसी के सामने नहीं झुकाऊंगा ऐसा करके। तो शिवाजी की बातों को सुनकर जो उनके पिताजी हैं एकदम सन्न रह जाते हैं, आश्चर्य में रह जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कहानी। तो चलिए अब दूसरे नंबर पे कहानी पर आते हैं। तो क्या होता है, ये जो कहानी है महात्मा गांधी जी के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्कूल में कक्षाएं लगी थी। अब जो है उस समय की बात है जब जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो जो है छोटे थे, वो जो है पढ़ने के लिए जाया करते थे।
तो ये जो बात है उसी समय की है। तो स्कूल में जो है कक्षाएं लगी हुई थी। अब निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के निरीक्षक आने वाले थे। कई बार जो है आपके स्कूलों में जो है निरीक्षक आते हैं कि यहाँ की पढ़ाई कैसी हो रही है, बच्चे कैसे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए क्या आते हैं, निरीक्षण अधिकारी वहाँ पर स्कूलों में आते हैं। तो उसी तरह उस दिन भी क्या आने वाले थे, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे वो जो है आने वाले थे। अब क्या होता है, नियत समय पर वे आ गए। अब वो जो है नियत समय, जैसे कि उन्होंने 12 बजे का समय दिया था, तो वो जो है 12 बजे फिक्स उस समय पहुंच जाते हैं कहाँ, स्कूल में। अब एक कक्षा में विद्यार्थियों को उन्होंने 5 शब्द लिखने को दिया। और जो है जब आते हैं तो अलग अलग कक्षाओं में जाते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं बच्चों से। तो जब एक कक्षा में जाते हैं तो उन्होंने विद्यार्थियों को 5 शब्द जो है लिखने को देते हैं। और उनमें से एक शब्द क्या रहता है, कैटल। उनमें से एक शब्द क्या रहता है, कैटल, KETTLE। तो उनमें से एक शब्द कौन सा रहता है, कैटल। अब मोहन ये शब्द गलत लिखा। मोहन यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहन ने यानी कि महात्मा गांधी ने ये जो शब्द है कैटल, उसको क्या लिखा था, गलत लिखा था। अब अध्यापक ने अपने बुट से ठोकर देकर इशारा किया कि आगे बैठे लड़के की स्लेट देखकर शब्द ठीक कर ले। अब वहीं पास उनके क्या खड़े रहते हैं, टीचर खड़े रहते हैं, उनके अध्यापक खड़े रहते हैं। तो वो जो है अपने बूट से यानी कि अपने जूते से जो है किसको इशारा करते हैं, मोहन यानी कि महात्मा गांधी जी को इशारा करते हैं। और क्या बोलते हैं कि तुम जो है आगे के लड़के की जो स्लेट है यानी कि जो पट्टी है उसमें जो शब्द है उसको देख करके ठीक से लिख लो। तुमने ये जो कैटल शब्द है उसको क्या लिखा है, गलत लिखा है। ऐसा करके उनके जो टीचर हैं वो उनको क्या करते हैं, इशारा करते हैं। अब क्या होता है कि लेकिन जो है मोहन ने नकल नहीं की। अब उनके जो अध्यापक हैं वो क्या बोलते हैं कि तुम जो है सामने वाले की स्लेट देख करके जो शब्द है कैटल शब्द उसको जो है ठीक कर लो ऐसा करके। लेकिन जो महात्मा गांधी जी होते हैं वो जो है नकल नहीं करते। वह तो सोचता था कि परीक्षा में अध्यापक इसलिए होते हैं कि कोई लड़का नकल ना कर सके। तो मोहन क्या सोचता था कि जो परीक्षा होता है उसमें जो टीचर इसलिए होते हैं ताकि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो है क्या मत कर सके, नकल मत कर सके। लेकिन यहाँ पर उनके जो अध्यापक हैं वो ही क्या करने के लिए बोल रहे थे, उसको नकल करने के लिए बोल रहे थे। तो ये जो बात है वो महात्मा गांधी जी को बहुत क्या लगता है, बुरा लगता है। मोहन को छोड़कर सब लड़कों ने 5 शब्द सही निकले। तो मोहन को छोड़कर जितने भी उस कक्षा में लड़के थे सभी ने वो जो 5 शब्द है उसको क्या लिखा था, सही लिखा था। अब उस पर अध्यापक भी नाराज हुए, लेकिन उसे दूसरों की नकल करना कभी ना सीखा। अब उसने जो है अध्यापक पर क्या हुआ, नाराज भी हुआ। तो जो महात्मा गांधी जी हैं अपने टीचर पर क्या होते हैं, नाराज होते हैं। और वो जो है कभी भी दूसरे की नकल नहीं करते थे। तो ये था महात्मा गांधी जी के बारे में दूसरा प्रसंग, दूसरा कहानी। अब आते हैं तीसरे नंबर के कहानी पर। चलिए ये जो कहानी है चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद जो है बताता हूँ आपको। तो विद्यालय लगा था लेकिन एक कक्षा में कोई शिक्षक नहीं थे। अब क्या होता है कि विद्यालय लगा था, वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो किसी काम से नहीं आ रहे थे। तो जो क्लास है वो खाली रहता है, उस क्लास में कोई भी टीचर नहीं रहता। अब क्या होता है, उस कक्षा में कुछ विद्यार्थी बाहर टहल रहे थे, कुछ कक्षा में बैठे मूंगफली खा रहे थे और वे मूंगफली के छिलके वहीं कक्षा में फेंक रहे थे। अब जो क्लास था वो कैसा था, कक्षा जो है खाली था। अब उस कक्षा के जो विद्यार्थी थे तो कुछ विद्यार्थी जो है क्लास खाली ऐसा करके बाहर जो है घूम रहे थे, खेल रहे थे। और कुछ जो बच्चे थे वो बैठ कर के वहाँ क्या खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे। और वे जो मूंगफली के छिलके हैं उसी क्लास में वो जो है फेंक रहे थे। अब क्या होता है, शिक्षक कक्षा में आए और कक्षा में मूंगफली के छिलके बिखरे देखकर बहुत क्रोधित हो गए। अब अचानक उनके जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो कक्षा में आ जाते हैं। और कक्षा में क्या पड़ा हुआ था, मूंगफली का छिलका पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो जो है मूंगफली का छिलका देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो जो है एकदम गुस्सा हो गया, एकदम उनका चेहरा जो है लाल हो जाता है गुस्से के कारण। अब उन्होंने पूछा, कक्षा में मूंगफली के छिलके किसने फैलाए हैं। अब जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को पूछते हैं कि ये जो मूंगफली के छिलके हैं वो क्लास में किसने फेंके हैं, किसने फैलाए हैं, ऐसा करके। किसी विद्यार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देता। शिक्षक ने दोबारा प्रश्न कठोरता से किया, किंतु फिर भी किसी छात्र ने उत्तर नहीं दिया। अब कोई भी
जवाब नहीं देता, सब जो है चुपचाप हो जाते हैं। फिर से उनका जो शिक्षक है वो फिर प्रश्न पूछता है कि मूंगफली के छिलके किसने फैलाया, ऐसा करके। फिर भी कोई छात्र उत्तर नहीं देता, फिर सब के सब क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब उनके जो टीचर हैं, उनके जो शिक्षक हैं, वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। अब की बार शिक्षक ने हाथ में बेत लेकर कहा, अगर सच सच नहीं बताया तो सबको मार पड़ेगी। वे एक छात्र के पास पहुंचे और उसने बोले, मूंगफली के छिलके किसने फेंके हैं। अब उनके जो टीचर हैं वो बेत जो है हाथ में लेकर के आते हैं और पूछते हैं कि अगर तुमने किसी ने भी मुझको नहीं बताया कि ये जो मूंगफली के छिलके हैं किसने फैलाए हैं, तो सबको क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, ऐसा करके। अब वे जो है एक छात्र के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो मूंगफली का छिलका है वो किसने फेंका है, ऐसा करके। जी मुझे नहीं मालूम, छात्र ने उत्तर दिया। अब वो छात्र क्या बोलता है कि मुझे नहीं मालूम टीचर जी, ऐसा करके। सटाक सटाक दो बेत उसके हाथ में पड़े। छात्र तिल मिलाकर रह गया। अब जैसे ही उसने बोला कि मुझको नहीं मालूम, ऐसा करके, तो उसके टीचर ने दो बेत उसको सटाक सटाक मतलब ज़ोर ज़ोर से उसके हाथों में दे देता है। अब जो छात्र रहता है वो तिल मिला जाता है एकदम। अब क्या होता है, शिक्षक दूसरे तीसरे चौथे पास मतलब धीरे धीरे एक एक करके सभी छात्रों से वो जो है पूछता है कि ये जो मूंगफली का छिलका है किसने फैलाया, मूंगफली का छिलका है वो किसने फैलाया है, ऐसा करके। तो क्या होता है कि कोई भी जो छात्र है वो बताने को तैयार नहीं रहता। सभी से वही प्रश्न किया, सभी का उत्तर था मुझे नहीं मालूम। अब सभी से वो जो है प्रश्न करता था और सभी जो छात्र है वो क्या बोलते थे कि मुझको नहीं मालूम सर जी, ऐसा करके। और सबके हाथों से सटाक सटाक की आवाज़ आती थी, मतलब सबको जो है बेत से मार रहे थे। अब शिक्षक पांचवें छात्र के पास पहुंचे। अब जो शिक्षक रहता है वो पांचवें छात्र के पास पहुंचता है, पांचवें ना छात्र की बारी आती है। उससे वह भी प्रश्न किया, क्या प्रश्न, कि मूंगफली का छिलका क्लास में किसने फेंका है, ऐसा करके। छात्र ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, न मैंने मूंगफली खाई न छिलके फेंके। मैं दूसरों की चुगली नहीं करता, इसलिए नाम भी नहीं बताऊंगा। तो क्या होता है, जैसे ही उसका जो शिक्षक है वो क्या पूछता है प्रश्न कि मूंगफली के छिलके किसने फेंके, तो जो पाँचवा नंबर का जो छात्र रहता है वो क्या बोलता है कि ना ही मैंने क्या खाया है, मूंगफली खाया है, और ना ही इसके छिलके फेंके हैं। ना ही मैंने क्या खाया है, मूंगफली खाया है, और ना ही मैंने इसके छिलके फेंके हैं, और मैं दूसरों की चुगली नहीं करता, इसलिए किसी का नाम भी नहीं बताऊंगा, ऐसा करके। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं मार भी नहीं खाऊंगा। तो जो है अपने टीचर को बोलता है कि जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो आप मुझको मार भी नहीं सकते, करके। शिक्षक छात्रों को लेकर प्रधानाध्यापक के पास पहुंच गए। अब जो टीचर रहता है वो स्कूल के प्रधान पाठक के पास वो जो है पहुंच जाता है सभी छात्रों को लेकर के। प्रधानाध्यापक ने सारी बात सुनकर बालक को विद्यालय से निकाल दिया। अब उस बालक को जो है, किसको, जिसने बोला था कि मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैं किसी के नाम बताऊंगा, ऐसा करके जो बोला था, तो उस बालक को जो है विद्यालय से निकाल देता है। बालक ने घर जाकर पूरी घटना अपने पिताजी को कह सुनाई। अब जैसे ही वो जो बालक है वो घर जाता है तो जितना भी बात है वो अपने किसको, पिताजी को बता देता है। अब क्या होता है, दूसरे दिन पिताजी बालक को लेकर विद्यालय पहुँचे। अब दूसरा दिन जो है उनके पिता जो है अपने पुत्र को लेकर के उस विद्यालय में पुनः पहुँच जाते हैं। तेजस्वी पिता ने प्रधानाध्यापक से कहा, मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता, वह घर के अतिरिक्त बाजार की कोई चीज़ भी नहीं खाता। तो उनका पिता क्या बोलता है कि जो मेरा पुत्र है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, और वो जो है बाजार के मतलब घर के अतिरिक्त वो जो है बाजार की किसी भी चीज़ को नहीं खाता, सिर्फ घर में जो भी चीज़ मिलता है उसी को ही खाता है, और कोई भी इधर उधर की चीज़ें बाजार से खरीद करके नहीं खाता, ऐसा करके। और उसका आचरण बहुत क्या है, संयमित है, ऐसा करके उसका जो पिताजी है वो बोलता है। मैं अपने पुत्र को अपने विद्यालय से निकाल सकता हूँ, किंतु निरपराध होने पर उसे दंडित होते नहीं देख सकता। प्रधानाध्यापक शांत हो गए। तो उसके पुत्र क्या बोलते हैं कि जब मेरे पुत्र ने कोई गलती नहीं की तो आप इसको विद्यालय से नहीं निकाल सकते, ऐसा करके। तो उनके जो प्रधान पाठक हैं वो शांत हो जाते हैं, और यही बालक आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जो है क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो ये बालक कौन थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने क्या किया था, अपने टीचर को बोला था कि मैंने मूंगफली खाई और नहीं इसके छिलके फेंके हैं, ऐसा करके। तो इस बालक का क्या नाम था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो आपको जो कि सभी लोग आपको इनको जानते हैं। तो उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसको मैं लेकर ही रहूँगा। तो आपको इसको याद रखना है कि जो नारा है वो किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वतंत्रता ही मेरा क्या है,
जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर ही रहूँगा। तो ये था हमारा तीसरा नंबर का कहानी, तीसरे नंबर का प्रसंग। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है यहीं पर। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।